Hello everyone. J Advance 2007 Paper 1 Question number 2. In an experiment to determine the focal length of a concave mirror by the UV method, a student places the object pin A on a principal axis at a distance x from the pole P. The student looks at the pin and its inverted image from a distance, keeping his eye in line with PA. When the student shifts his eye towards left, the image appears to the right of the object pin. Then x is less than f, x is less than 2f and greater than f, x equal to 2f और x is greater than 2f. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। तो देखो, ये मान लेते हैं ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पॉइंट जो है ये हमारा पोल हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने मान लिया फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट को रखा गया है पोल से एक्स डिस्टेंस पे, तो हम यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। अगर देखो हमारी जो इमेज बनी हुई है वो इसमें दे रखा है कि इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब ये हुआ कि रियल इमेज होनी चाहिए कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो रियल इमेज तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस के बाद रखी हो। क्लियर है? तो पहला ऑप्शन में ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है वो लेस देन f होनी चाहिए। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते हैं तो हमारी जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है और वो वर्चुअल एंड इरेक्टेड बनती है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि ऑप्शन 1 जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे A पे, तो हमारी जो इमेज बनती है अगर ध्यान से देखा जाए तो इसकी इमेज बनती है बियॉन्ड C और इन्वर्टेड बनती है, बिगर देन ऑब्जेक्ट बनती है। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, अब इसने अपनी जो आँख कर रखी है वो P से A की डायरेक्शन में कर रखी है, मतलब कि इधर की तरफ कर रखा है ये। अब देखो ध्यान से, कह रहा है कि अगर इसने अपनी आँख को लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया तो हमारी जो इमेज है वो राइट की तरफ शिफ्ट होनी चाहिए। मतलब कि अगर ये अपनी इमेज को इधर लेके जाता है, ठीक है, या फिर अपनी आँख को इधर लेके जाता है, तो जो इमेज है वो इधर की तरफ शिफ्ट करनी चाहिए। और अगर मैं ध्यान से बताऊं तो आपको भी पता है कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ शिफ्ट करूंगा तो ये जो इमेज है वो इधर की तरफ शिफ्ट करती है। क्लियर है? तो इट में भी पॉसिबल कि ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखा जाए, x इक्वल टू 2f। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को 2f पे रख दिया, 2f मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे, तो हमें पता है कि इसकी इमेज यहीं पे बनती है, बिल्कुल सेम बनती है, सेम साइज की और इरेक्टेड बनती है। क्लियर है? ये वाला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसमें ये कह रहा है कि अगर ये अपने आँख को लेफ़्ट की तरफ मोड़ेगा तो जो हमारी इमेज है वो उसको राइट की तरफ दिखाई देनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर ये अपने ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो इमेज इधर की तरफ शिफ्ट होगी, लेकिन चूँकि ये आदमी अब इधर से इधर जा चुका है, इधर की तरफ इसका फेस है और इमेज जो है वो इधर की तरफ आ चुकी है, तो अब ये इमेज देखने के लिए इसको पीछे मुड़ना पड़ेगा। इसको सामने इमेज दिखाई नहीं देगी क्योंकि इमेज इसके पीछे जा चुकी है। तो इस वजह से ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, x इज ग्रेटर देन 2f। क्लियर है? और अगर इसमें देखा जाए तो इस केस में जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम यहाँ पे रखेंगे 2f से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे, और इस केस में जो इमेज बनती है वो आपकी बिटवीन C एंड F बनेगी। पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि इन्वर्टेड इमेज है, लेकिन अगर ये इधर से इधर जा रहा है, लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो इमेज पहले वाली ही इमेज इसके पीछे बनी हुई है जो इसको दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब कि ये वाला भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। केवल और केवल सेकंड ऑप्शन ही फुलफ़िल कर पाएगा इस कंडीशन को, क्योंकि इस कंडीशन में जो आपकी इमेज है
वो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है, जो इमेज है वो यहाँ पे बनी हुई है। अगर ये इधर चलता भी है तो और इमेज इधर आती है तो भी अभी इमेज इसके सामने ही है और ये इसको देख सकता है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।